देखो भाई, आज संडे है, आप सबकी छुट्टी है, सब नहा धो के तैयार होके आ गए। और अब एग्जाम के दिन चल रहे हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए, कुछ के शुरू होने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे परीक्षा पे। एग्जामिनेशन, परीक्षा का मतलब होता है एग्जाम। एग्जाम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं परीक्षा, इम्तहान भी कहते हैं। देखो, परीक्षा क्यों ली जाती है, ये देखने के लिए कि हमने जितना पढ़ा है हमें कितना याद है। शानवी परीक्षा होने वाली है, शानवी परीक्षा होने वाली है। अब आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, कैसे परीक्षा में काम होता है। देखो, पहले बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, और गुरु उनको बहुत सारी विद्या सिखाते थे। शस्त्र भी सिखाते थे, शास्त्र भी सिखाते थे, परिश्रम करना भी सिखाते थे, सेवा करना भी सिखाते थे। और उनकी जो ये लाइफ होती थी उसको कहा जाता था विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन यानी स्टूडेंट लाइफ। तुम्हारी जो लाइफ चल रही है ये स्टूडेंट लाइफ है। और पता है, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? अगली मॉर्निंग उठते हो, जल्दी जल्दी मम्मी कहती है जल्दी से नहा लो, जल्दी से कपड़े बदल लो, जल्दी से नाश्ता कर लो, रिक्शा वाला आता होगा, वैन वाला आता होगा, और आप जल्दी जल्दी निपट के और स्कूल चले जाते हो। और स्कूल में आपको डिसिप्लिन में रहना होता है। स्कूल में आपके दिनचर्या के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से काम करना होता है। सबसे पहले क्या होता है? प्रेयर, प्रार्थना। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे जीवन में सबसे पहले प्रार्थना का महत्व होना चाहिए। खुशी, हमारे जीवन में सबसे पहले प्रार्थना का महत्व होना चाहिए। आपको पता है प्रार्थना किसकी करते हैं? भगवान की। जब आप स्कूल जाते हो, प्रेयर में खड़े होते हो, तो किसी के स्कूल में कोई प्रेयर होती है, किसी के स्कूल में कोई प्रेयर होती है, लेकिन होती भगवान की प्रेयर। इसका मतलब ये होता है कि हमारा विद्यालय में जो दिन शुरू होता है वो प्रार्थना से शुरू होता है। तो हमें सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, फिर तुम्हारी पढ़ाई शुरू होती है। पढ़ाई शुरू होती है ना, कभी हिंदी का पीरियड है, कभी इंग्लिश का पीरियड है, कभी मैथ्स का पीरियड है, कभी एसएसटी, कभी स्पोर्ट्स, कभी म्यूजिक। टाइम टेबल के हिसाब से आपके पीरियड्स होते हैं और आप पढ़ते हो। तो फिर परीक्षा, फिर आती है परीक्षा। जितना पढ़ाया है उसमें से कितना सीखा, कितना याद है, परीक्षा हो गई। और जब परीक्षा हो जाती है तो थोड़े दिन आप इंतजार करते हैं और फिर आपको रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट, नंबर लिखे होते हैं, ग्रेड लिखा होता है, उपस्थिति लिखी होती है, ये सब चीजें उसमें लिखी होती हैं। कुछ बच्चे टॉपर होते हैं, टॉप कर जाते हैं, पूरी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं। कोई बच्चा स्कूल टॉपर होता है, उसको इनाम मिलता है। पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर जिसके आते हैं उसको इनाम मिलता है। ऐसे ही हम सब कोशिश करते हैं कि अगली बार हम भी टॉपर बनेंगे, अगली बार हम भी टॉपर बनेंगे। हम सब टॉपर बन सकते हैं, लेकिन टॉपर तो एक ही होता है ना, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं वही टॉपर होता है। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले भगवान की प्रार्थना, सबसे पहले भगवान की प्रार्थना, फिर पढ़ाई, फिर एग्जाम। तो अब एग्जाम चलने वाले हैं। जब स्कूल जाते हो सुबह भगवान की प्रार्थना करके जाया करो कि भगवान हमारा पेपर बढ़िया हो, हमने बहुत मेहनत की है, हमें याद रहे। जब आप भगवान की प्रार्थना करके जाते हो तो पता है क्या होता है? कोई भगवान थोड़ी लिखते हैं वहां के, आपकी मेमोरी में वो सब चीजें सेव हो जाती, जो कुछ आपने पढ़ा होता है।
देखो हमारा जो दिमाग है ना, वो एक डब्बा है समझ लो, जिसमें आप कुछ ना कुछ डालते रहते हैं और वो भरता नहीं है। उसमें बहुत कैपेसिटी होती है, उसकी मेमोरी बहुत होती है, लेकिन क्या होता है जब आप उसमें कचरा डाल देते हो तो अच्छी चीजें भी खराब हो जाती है। इसका मतलब है आप अपने दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें सेव करो और जो कचरा है उसको डस्टबिन में डाल दो, डिलीट कर दो। तो एग्जाम के दिनों में खास तौर से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान का ध्यान करें, भगवान हमारा पेपर बढ़िया हो, हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना। और स्कूल में जाके जब पेपर आपको मिलता है, इधर उधर नहीं देखना है, किसी बच्चे से बातचीत नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, ना किसी को बताना है, ना किसी से पूछना है। और आराम से समय से पेपर करके 5-10 मिनट पहले खत्म करके फिर अपनी कॉपी देखनी, मैंने कोई चीज छोड़ तो नहीं दी है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्लास में तो मैम होती है, वो देख लेती है, लेकिन जो बड़े बच्चे हो जाते हैं तो मैम कुछ नहीं देखती है। मैम ने पेपर दे दिया, कॉपी दे दी, आपने लिख लिया और मैम को वापस कर दिया, ठीक है। और जब स्कूल जाओ तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमारे पास हमारी सब चीजें हैं कि नहीं है। पेंसिल है, रबर है, पेन है, स्केल है, ये सब चीजें हमारी जो एग्जाम में काम होती है ये होनी चाहिए। और शार्पनर जरूर होना चाहिए। अगर पेन लेके जाते हो तो 2 पेन होने चाहिए कम से कम। एक पेन की खत्म हो जाए एक तो दूसरा पेन आप तुरंत यूज कर सकते हो। पेंसिल आपकी बनी हुई शार्प होनी चाहिए एकदम। जो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं उनकी पेंसिल बनी हुई शार्प होनी चाहिए। इरेजर आपके पास होना चाहिए और जरूरत से ज्यादा इरेज नहीं करना चाहिए, बहुत संभाल के लिखना चाहिए। और सब बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आप सबको अपनी हैंड राइटिंग पे ध्यान रखना है। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी, जितनी कटिंग कम होगी, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। आपने लिखा तो सारा सही है, लेकिन काट पीट ज्यादा कर दी और आपने ज्यादा पिचर पिचर करके लिख दिया, पास पास करके लिख दिया, राइटिंग गंदी है, तो टीचर की समझ में कम आता है, झुंझल आ जाती है, वो झुंझला आ जाते हैं टीचर, क्या लिखा है, नंबर कम दे दिए। लेकिन जिसकी हैंडराइटिंग बढ़िया होती है उसको बढ़िया मार्क्स मिलते हैं। तो हमें एग्जाम के दिनों में इधर उधर की बातों पे ध्यान न देके केवल पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं खानी है जो पेट खराब हो जाए, बुखार आ जाए, सर्दी हो जाए। एग्जाम के दिनों में बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। और उसके बाद में समय से स्कूल जाना, समय से एग्जाम देना, घर आना, प्रॉपर नींद लेना, थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो, फिर से पढ़ाई शुरू कर दो अपनी। और खाना और सोना और पढ़ना, तीनों चीजें एक सही अनुपात में होनी चाहिए, जिससे आपके बढ़िया नंबर आए। और जब बढ़िया नंबर आएंगे तो हमें मिठाई मिलेगी खाने को। सब बच्चे मिठाई लेके आएंगे, अम्मा जी हम पास हो गए, अम्मा जी हमारा रिजल्ट आ गया, हम पास हो गए, तो अम्मा जी को मिठाई मिलेगी खाने को और आप सब अगले क्लास में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो तुम्हारी परीक्षा के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब बढ़िया नंबर। अरे बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे, तुम बहुत अच्छी हो गई हो आप भी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब बच्चे खूब पढ़ाई करेंगे। और हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू।